एकदम से मेरा बड़ा मन हो रहा है कि मुझे तुम माखन खिलाओ। तो अगर मेरे लिए कोई विशेष भोग लेने जाना तो माखन ही मेरे लिए लेकर आना। और अगली बार जब तुम मेरे मंदिर आना, जब भी आना, तो प्रसाद ज़रूर लेकर जाना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं प्रसाद में तुम्हें कोई फल ही दूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम बाकी मीठी चीज़ों को नहीं खाना चाहते। तो तुम्हारे लिए फल ही रहेगा प्रसाद में, पर तुम ज़रूर आना, प्रसाद भी खाना। और कोशिश किया करो कि हर एक दिन और कुछ नहीं हो सके तो बस इतना हो जाए कि रोज़ मेरे 11 वचन सुनकर या पढ़कर दिन की शुरुआत हो। अगर 11 वचन पढ़ लेते हो ना, तो समझो कि बहुत सकारात्मक दिन की शुरुआत होगी। और 11 वचन दिन के अंत में पढ़ना है तो पढ़ो, पर शुरुआत में ज़रूर पढ़ो। उसके अनेक फ़ायदे तुम्हें अपने जीवन में नज़र आएंगे। अभी एक बात का बहुत ध्यान रखना कि कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक, या लगा लो नए साल तक, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना है। अगर तुम्हें पूरे परिवार को साथ में मिलकर कुछ मनाना है या कुछ जलसा जैसा करना है साल के अंत में या अगले साल, तो बस इतना ही करना कि घर पर, छत पर, इन्हीं जगहों पर कुछ अच्छा प्रबंध करना। मेरा बस इतना कहना है तुमसे कि भीड़ भाड़ से एकदम बचना और अपने परिवार को भी बचाना। भीड़ भाड़ से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, और ये मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, तो इस बात को समझना। और जो काम, जितने भी काम नज़दीक में हो जाए ना, कोई भी चीज़ हो, कोई सी भी चीज़, बाज़ार करने का काम हो, कोई चीज़ मरम्मत कराने का काम हो, कुछ भी हो, कहीं कोई परामर्श लेना हो, कुछ भी हो, जितने काम नज़दीक में हो सके उतने काम को नज़दीक में ही निपटाओ। ज़्यादा दूर तक समय व्यतीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो काम जितनी जल्दी, जितने पास में हो जाए उतना ही उचित है। और अभी एक जगह से दूसरे जगह जाने के बारे में, घूमने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। उसका ना तो कोई मतलब है, ना कोई आवश्यकता है अभी। मन में घूमना हमेशा आता है, मन में बाहर जाना हमेशा आता है, लेकिन अभी थोड़ा घर पर ही रहना है और अपने घर का ही अच्छे से देखभाल करना है, घर को और सुसज्जित करना है। अभी के लिए तुम्हारा यही सबसे मुख्य काम है। मेरे जिन बच्चों की नई शादी हुई है या अभी विवाह होने वाली है, मैं अपने उन बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा बात अभी मत करना, थोड़ा शांत रहना और हर एक व्यक्ति, हर एक रिश्ते की थोड़ी थोड़ी सुनना। कुछ रिश्ते ऐसे होंगे जो तुमसे मस्ती मजाक नोक झोंक ये करेंगे, और अलग उनके प्यार करने का तरीका होगा। बड़े हल्के में तुम्हारी बातों को लेंगे और अपनी बातों को भी बस मजाक मजाक में कहेंगे। जहाँ ना तुम दिल से कुछ बुरा लगाओगे, ना वो तुम्हारी बात लगाएंगे, जो तुम्हारे हम उम्र के होंगे। लेकिन वहीं कुछ बड़े लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे, कुछ विशेष रिश्तेदार होंगे, विशेष रिश्ते होंगे, जहाँ पर थोड़ा ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हें बाहरी होने के जैसा एहसास कराया जा रहा है, या तुम्हारे ऊपर दबदबा ज़्यादा बनाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा तुम्हें लगेगा कि बिना मतलब ही थोड़ा ज़्यादा तुम्हें वो बातें सिखा रहे हैं जो सिखाने समझाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें मालूम है। तो भी ये सारी चीज़ों के होते हुए भी बस सुनना, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे हैं ना जो दिखा देंगे कि हाँ वो तुमसे रिश्ते में बड़े हैं, और वो तुम्हें एक बाहरी व्यक्ति के रूप में अभी देख रहे हैं। धीरे धीरे घर में तो स्वीकार कर लिया है, मन में भी स्वीकार करने में थोड़ा समय लगेगा। तो अगर गुस्सा जाओगे, बहस कर लोगे, तो वो बहुत खराब बात हो जाएगी ना। इसलिए कुछ मत कहना, कोई जवाब नहीं, शांति से रहना। कभी भी तुम्हें अत्याचार बहुत दूर की बात है, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे घर का चयन ना मैंने किया है कि तुम्हारा रिश्ता किस घर से होना था, ये मेरा चयन किया हुआ है। इसलिए तुम परेशान मत हो।
मेरे कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत परेशान है, जिनके घर पर शादी होने वाली है। आंखों में आंसू हैं इस बात को लेकर कि थोड़ा बहुत सोना भी जो शादी में लगेगा वो कैसे आएगा। देखो, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा ना कि तुमसे जो बन पड़ रहा है, जो हो पा रहा है वो तुम दो। बाकी तुम्हारे घर पर थोड़ा सा नहीं, थोड़े अच्छे से ही जो भी सोना चांदी तुम खरीदना चाह रहे हो वो सब हो जाएगा। लेकिन वो एकदम तुम समझ लो कि विवाह होने के 7-8 दिन पहले होगा। एकदम से पैसों का इंतज़ाम होगा और बहुत अच्छा इंतज़ाम होगा, जिसे लौटाने की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। शायद लौटाना भी ना पड़े, इतना अच्छा इंतज़ाम होगा। लेकिन यही बात है कि वो विवाह से 7-8 दिन पहले ही होगा, तो उसके पहले बाकी तैयारियां कर लो। और जो चीज़ तुम्हारे वश में अभी नहीं है उसके पीछे भागो मत, बस देखो कि क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। घर में सिर्फ बच्चों को ही नहीं, जो बड़े बुजुर्ग भी है ना, उनको भी ये चेतावनी देकर रखो कि मोबाइल बहुत लंबे समय के लिए उन्हें नहीं चलाना है, नहीं देखना है और मोबाइल में घुस नहीं जाना है एकदम से। उनकी आंखों को वो खराब कर सकता है। और बुजुर्गों को तो ये समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंखों की रोशनी वैसे ही हल्की कम होने लगती है। तो ये बातों का ज्ञान होना चाहिए और तुम बताओगे तभी तो समझ आएगा। तुम्हें लगता है कि ये तो बात आम बात है, सबको पता होगा, पर क्यों क्यों पता होगा? तुम आधुनिक चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हो इसलिए तुम्हारे लिए आम बात है। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए आम बात नहीं है। तो तुम्हें हर एक बात बोलना चाहिए। और मैं एक गलती आज और तुम्हारी जो देख रहा हूँ ना, वो ये है कि तुम कोई भी बात आधी मुंह पे बोलते हो और आधी मन में रखते हो। और जो मन में रखते हो वो सबसे ज़रूरी बात होती है तुम्हारे वार्तालाप का, जो सामने वाले को मालूम होना चाहिए, जो कि तुम बताते ही नहीं हो। आधा बोलते हो और वैसी बात बोलते हो जो ठीक है, और जो सबसे ज़रूरी है या जो जिस आधार पर तुम्हारे फैसले आश्रित है वो सब मन में रख लेते हो। और इसके वजह से तुम्हारे बातचीत में ना एक बहुत बड़ी और गहरी सी खाई बन जाती है, जिसकी वजह से किसी कोई मन नहीं मिल पाता किसी का भी। तो तुम्हारी गलती है, तुम अपनी बात पूरी बोलते ही नहीं हो। और ये सुधार भी तुम्हें ही करना होगा, कोई दूसरा नहीं आएगा इसके लिए। तो ये सुधार कर लेना। खूब खुश रहो, आयुष्मान भवा। आज ना पुराने सारे काम निपटा कर हटा दो कि आज से अच्छी शुरुआत अपने जीवन की तुम कर सको।